Good morning to all the students of BSc Part Second. Dear students, जोलॉजी में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था और आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हैं लंग्स। तो लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक मुख्य श्वसन अंग होते हैं और लंग्स ह्यूमन बीइंग्स में इनकी संख्या 2 होती है। इनका जो शेप होता है वो कोन के समान इनका शेप होता है और इसका जो लंग्स का इंटीरियर पार्ट होता है उसे हम एपेक्स कहते हैं और लंग्स का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है या फिर हम यूँ कहें इसका जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट होता है। हमने कल भी बात की थी और डायफ्राम एक स्ट्रॉन्ग मसल होती है जो रेस्पिरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लंग्स जो हैं वो थोरेसिक वॉल से कवर्ड रहते हैं और इसके चारों ओर रिब केज प्रेजेंट होता है। ये हम डायग्राम देखें तो ये लंग्स हैं, इनके चारों ओर रिब केज प्रेजेंट होता है। रिब केज मीन्स रिब्स का एक जाल नुमा संरचना पाई जाती है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो वो जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, वो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। दोनों लंग्स के बीच में बीच के स्पेस को हम मीडियास्टिनम कहते हैं और जो लेफ़्ट लंग होता है उसमें हमने पहले भी बात की थी, एक कार्डियक नोच होता है। यहाँ पर इस कार्डियक नोच में हार्ट प्रेजेंट होता है। लेफ़्ट लंग में ये कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है और यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये लेफ़्ट लंग के लोब्स की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट लंग में 2 लोब पाए जाते हैं। जो बायां हमारा लंग है, फेफड़ा है, उसमें 2 लोब होते हैं। ये इसमें ऑब्लिक फिशर होता है, इसके द्वारा ये लोब्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। और ये जो राइट लंग है इसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। ये आपको हल्का सा इसमें दिख भी रहे हैं, 3 लोब, ये सेकंड, ये थर्ड यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं और जो राइट लंग होता है वो लेफ़्ट लंग के बजाय ये थोड़ा सा बड़ा होता है। और एक और बात है, ये जो राइट लंग है इसके नीचे लीवर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो राइट लंग है वो हल्का सा सुपीरियर प्रेजेंट होता है, मीन्स हल्का सा लेफ़्ट से थोड़ा ऊपर की साइड में ये प्रेजेंट होता है। और इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है यहाँ पर ट्रैकिया, जिसकी हमने कल भी बात की थी। और ट्रैकिया में ट्रैकियल रिंग या फिर कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं जो शी शेप की होती हैं और वेंट्रल साइड में वो कंप्लीट होती हैं, डोर्सल साइड में वो इनकम्प्लीट होती हैं क्योंकि डोर्सल साइड में इसके ईसोफेगस प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये हमारे दोनों लंग्स हैं और इनमें जो डायफ्राम प्रेजेंट होता है वो यहाँ नीचे की ओर प्रेजेंट होता है, जो रेस्पिरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। फिर हम देखें प्लूरा। अब प्लूरा क्या होती हैं? जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, हार्ट जो है वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, ऐसे ही हमारे लंग्स हैं वो भी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं, जिन्हें हम प्लूरा कहते हैं। अब ये प्लूरा 2 प्रकार की होती हैं, इनर एंड आउटर। जो आउटर प्लूरा है उसे हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं और जो इनर प्लूरा है उसे हम विसरल प्लूरा कहते हैं। जो पैराइटल और विसरल प्लूरा हैं उन दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। और ये जो प्लूरल कैविटी है
उसमें फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड तो हम हार्ट वाले को कहते थे और इसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल ये फ्लूइड कहलाता है। और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये लंग्स का प्रोटेक्शन करता है। जैसे पेरिकार्डियल फ्लूइड था वो हार्ट का प्रोटेक्शन करता था, ऐसे ही ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये लंग्स का प्रोटेक्शन करता है। लंग्स को फ्रिक्शन होने से, शॉक लगने से ये लंग्स की प्रोटेक्शन करता है। और कई बार क्या होता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और जिससे क्या होता है, जो प्लूरल फ्लूइड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम प्लूराइटिस नाम से जानते हैं। ये आप इस डायग्राम में आप क्लियर देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये है राइट लंग और ये है लेफ़्ट लंग, और यहाँ इन दोनों के नीचे ये प्रेजेंट है डायफ्राम। और ये यहाँ है ये जो मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये है पैराइटल प्लूरा और ये है विसरल प्लूरा, और इन दोनों के बीच जो कैविटी है उसे हम प्लूरल कैविटी के नाम से ये हम जानते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। हम पहले भी हमने डिस्कस किया था, ब्रीदिंग मीन्स सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। तो जो हमारी ब्रीदिंग है उसमें हम जब सांस को अंदर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के दौरान जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं लंग्स में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो मसल्स होती हैं वो अभी अपन ने बात करी रिब्स की, तो हमारी जो रिब्स हैं वो लंग्स को घेरे हुए रहती हैं, उसका प्रोटेक्शन करती हैं। तो जो रिब्स होती हैं उनके बीच में प्रेजेंट होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स, 2 रिब के बीच प्रेजेंट होती हैं। और इनका नंबर हम देखें तो रिब्स का नंबर होता है 12 जोड़ी। तो 2 रिब के बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरकोस्टल मसल का नंबर कितना होगा, जस्ट आप एक बार आइडिया लगाएं। अगर 12 जोड़ी हमारे में रिब्स प्रेजेंट हैं तो 11 जोड़ी होंगी इंटरकोस्टल मसल्स। और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो ब्रीदिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसा हम यहाँ पर देखें, ये आपको यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ हम देखें तो ये सेंटर में यहाँ ये प्रेजेंट है स्टर्नम। ये स्टर्नम हमारी बॉडी के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है और इसके जस्ट अपोजिट यानी डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ये आप इसमें ये पीछे की ओर यहाँ देख पा रहे हैं, ये है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है और स्टर्नम वेंट्रल साइड या वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। और ये रिब्स हैं, ये किन किन से अटैच होती हैं, वेंट्रल साइड से तो स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं और डोर्सल साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं। तो इस तरह से ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं रिब्स, जिनके अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ये रिब्स होती हैं हमारे में 12 जोड़ी रिब्स प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं रिब्स के बीच में यानी 2 रिब के बीच में प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स। और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये भी अलग अलग होती हैं, जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जैसा कि ये यहाँ पर जूम्ड डायग्राम है, ये हैं रिब्स और इनके बीच ये जो बाहर की ओर प्रेजेंट है ये हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल से अंदर की ओर ये प्रेजेंट हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और इंटरनल से भी अंदर की ओर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, श्वास को अंदर लेते समय क्या होता है कि
हम सांस को अंदर ले पाते हैं। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, जो रिब केज है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जो रिब्स हैं वो आउटवर्ड मूवमेंट करती हैं। और इसके साथ ही जो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने से डायफ्राम पहले डोम शेप होता है और वो ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। डोम शेप यूँ होता है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ये यूँ स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट होगा तो जो रिब कैविटी है, जो रिब केज है, उसका आयतन बढ़ जाएगा और लंग्स भी एक्सपेंड होते हैं। लंग्स एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा, लंग्स के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि हमारी बॉडी के बाहर वातावरण में जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। उसका प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स में प्रेशर कम। तो हम सब जानते हैं कि जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती है। तो जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है तो जो एयर है वो बाहर से अंदर की ओर हमारी बॉडी में एंटर करती है, मींस लंग्स में वो एंटर करती है। तो इस तरह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने से इंस्पिरेशन होता है और ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है, जबकि जो एक्सपिरेशन है, श्वास को बाहर निकाला जाता है, वो एक पैसिव प्रोसेस होती है। उसमें जस्ट ये जो सारी प्रोसेस हुई हैं श्वास को अंदर लेने के समय और उसमें जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस होता है और वो ऑटोमेटिक होता है, इसलिए वो एक पैसिव प्रोसेस होती है। मींस जब हम सांस को अंदर लेंगे तो उसके बाद सांस वापस अपने आप बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और इंस्पिरेशन कैसे होता है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और आप अपना ध्यान रखें। कोविड-19 पेंडेमिक में अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।